दोस्तों सोलिस ने लॉन्च किया भाई साहब इस ट्रैक्टर में सबसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखो भाई साहब आपको मैग्नेटिक स्ट्रेनर देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब बड़े बड़े दिग्गज ट्रैक्टर और दिग्गज कंपनियाँ नहीं कर पा रही। भाई साहब सोलिस ने क्या टेक्नोलॉजी लगाई है कि गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक को बचाने का सबसे आसान तरीका। भाई साहब अगर आपके पिछले हिस्से में या फिर गियरबॉक्स में किसी भी तरीके की बावरी या कुछ भी आता है तो भाई साहब वो यहीं रह जाएगा, आपके गियरबॉक्स में नहीं जाने वाला है। यहाँ से देखो भाई साहब आपके फ़िल्टर में जो है कि यहाँ पे देखो आपको फ़िल्टर जब ऑयल यहाँ से फ़िल्टर होके जाएगा वापस, तो अगर उसमें कुछ कीटाणु या कह लीजिए आपकी कण रहते हैं जो लोहे के या बावरी रहती है, वो भाई साहब यहाँ पे जाके मैग्नेट में चिपक जाएगी और खाली ऑयल आगे चला जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी भाई साहब मात्र ये कंपनी लगा सकती है, और भाई साहब मुझे नहीं लगता कि कोई और कंपनी ये कर पा रही है, क्योंकि भाई साहब जब से जापान की टेक्नोलॉजी इस ट्रैक्टर में कोलैबोरेट की है तो भाई साहब टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पे लेके गए हैं। पिछले हिस्से की बात करें भाई साहब, आपको बुल पिनियन रिडक्शन वाला देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब ट्रॉली वर्क हो, कल्टीवेटर चलाना है, सीड ड्रिल जो चलाओ भाई साहब, प्लाऊ चलाओ, खींच के काम देगा। मतलब कभी भी आपको ये दिक्कत समझ में नहीं आने वाली है कि भाई साहब हमारा ट्रैक्टर कहीं से भी लीकिंग मार रहा है, दब रहा है या कुछ भी कर रहा है या डीजल ज़्यादा ले रहा है। और इसकी अगर हम इंजन की बात करें तो भैया प्योर 50 HP का इंजन है, जो कि सबसे तगड़ा आता है सेगमेंट के अंदर। 220 से 225 न्यूटन मीटर की बेहतरीन टॉर्क नेचुरली एस्पिरेटेड वाला इंजन देखने को मिलता है, जो कि भाई साहब माइको बॉश के इनलाइन पंप के साथ आता है। यहाँ पे देखो भाई साहब आपको माइको बॉश का ये देखिए CRDI में नहीं है, जी हाँ CRDI में नहीं मिलेगा ये ट्रैक्टर, आपको नॉर्मल में मिलेगा, क्योंकि भाई साहब ये ट्रैक्टर 50 HP में है। 50 HP से एक भी HP अगर आप ऊपर लेते हैं तो आपको CRDI ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, और रजिस्टर भाई साहब आपको CRDI में ही करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो भाई साहब आपको एक्स्ट्रा जो दिया गया है वो दिया गया भाई साहब, कंपनी ने आपको यहाँ पे प्लास्टिक का फैन दिया गया है, ताकि कभी भी टूटे फूटे या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसको आसानी से चेंज कर लोगे। आपको ये नहीं है कि भाई टूट गया फूट गया तो फिर उसको सीधा करवा लिया और फिर वो सही काम नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ नहीं है, सीधा चेंज कर दो तो मामला ख़त्म हो जाता है वहाँ पे कूलिंग का। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लुकिंग डिज़ाइनिंग की बात करें तो भाई साहब लुकिंग डिज़ाइनिंग जो कि ऑलमोस्ट एक कार की तरह ही आती है। 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिए गए हैं, जिसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा DRL दी गई हैं, जो कि आपके ट्रैक्टर की लुक को रात में भाई साहब 4 चांद लगा देती हैं। और उसके बाद ट्रैक्टर में आपको 4D कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि कूलिंग सिस्टम को डबल और ट्रिपल कूलिंग सिस्टम बना के देता है, ताकि ट्रैक्टर ज़्यादा से ज़्यादा देर काम कर सके और कम से कम टेम्परेचर उठाए। उसके बाद क्रोम का भाई साहब सोलिस में बहुत काम किया जाता है। यहाँ पे देखिए क्रोम से ही आपके जो कि सोलिस की ब्रांडिंग की जाती है, और क्रोम के ऊपर आपको 50-15 का लोगो दिया जाता है। अब भाई साहब आप बोलोगे कि भैया 50 ठीक है, इसमें आपको नंबर में भी भाई साहब एक ट्रैक्टर, मतलब ये कह लीजिए कि इन्हें ट्रक लगाई हुई है। अब ट्रैक्टर का नाम रखा है 50 और 15। अब 50 तो देखो ट्रैक्टर है 50 HP का, तो मान लो कि 50 वो हो गया। उसके बाद ये जो 15 लिखा है इसका मतलब क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको 15 क्या है। 15 का मतलब भैया इसमें 15 गियर दिए गए हैं, टोटल 15 गियर से, मतलब आगे पीछे जो सब मिला मिलू के सब 15 गियर बनते हैं इस ट्रैक्टर के। तो उस हिसाब से इसका जो है कि कोड रखा गया है कि 50-15 है। ये इस हिसाब से रखा गया है। जैसे कि आपने देखा होगा इनके बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, 55-15 है ना, और 55-24 आता है, 65-24 आता है, बड़े बड़े 24 मतलब 24 फॉरवर्ड, 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स गियर बॉक्स के साथ भी आते हैं। तो वो भाई साहब वो चीज़ें हैं कि टोटल गियर्स कितने हैं और कितने HP का है। तो ये चीज़ सोलिस ने एक मतलब मार्केट में सबसे यूनिक आइडिया लेके और इंडियन मार्केट में उतरी है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब, आपने ये फिन देखे होंगे, हर सोलिस ट्रैक्टर में ये फिन देखे होंगे जो ये मैं दिखा रहा हूँ, पर भाई साहब आज तक ना तो कोई यूट्यूब पे आपको ये दिखा पाया है कि भाई साहब ये एक्चुअल में काम क्या करते हैं, और उसके बाद ना तो कोई इंस्टाग्राम पे बता पाया है, ना कहीं बता पाया है कि भैया ये काम क्या करते हैं। काम मैं बता देता हूँ आपको काम क्या करते हैं। यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे इंजन की गर्म हवा इसके अंदर जब रहती है तो भाई साहब कुछ हवा नीचे से निकल जाती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें सही हैं, पर इसके अंदर जो थोड़ी बहुत हवा ट्रैप्ड रहती है वो बार बार वहीं गर्म हो के और ट्रैक्टर का टेम्परेचर उठाती रहती हैं, बढ़ाती रहती हैं। मतलब अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया ना भैया टेम्परेचर ट्रैक्टर का, तो कहीं ना कहीं भाई साहब परफॉर्मेंस में डिक्रीजमेंट आना ही आना है। तो उसके लिए भाई साहब इसको बनाया गया है ताकि अंदर की हवा को बाहर निकाल के फेंका जा सके और
ट्रैक्टर के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे ये टेक्नोलॉजियाँ ऐसी लगाई गई हैं कि कोलैबोरेशन विथ यानमार, जापान की एक कंपनी है यानमार ने इसके साथ कोलैबोरेशन करके ये टेक्नोलॉजीज़ को दिया है ताकि ट्रैक्टर को थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल फीचर्स में ले जाया जा सके। 5 साल की आपको यहाँ पे वारंटी देखने को मिलती है, मतलब 5 साल रगड़ के ट्रैक्टर चलाओ भाई साहब, कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें भाई साहब टूल बॉक्स की, तो मेटल का टूल बॉक्स देखने को मिलता है। और एक अच्छी बात है भाई साहब, इसकी क्लच हाउसिंग में अगर आपको काम वगैरह करना, कोई छोटा मोटा स्प्रिंग या चिपक गया है कोई क्लच या कुछ भी, तो आपको पूरा क्लच हाउसिंग नहीं खोलनी है, सिर्फ ये 4 नट खोलिए, इस तरफ के और उस तरफ के दोनों साइड से, और बस मैकेनिक साहब आसानी से काम कर सकेंगे और आपका ट्रैक्टर मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर आपका क्लच की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ये चीज़ भाई साहब अच्छी है। उसके बाद प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिससे होता ये है कि भैया ट्रैक्टर को ड्राइव करना होता है दुगना और आसानी से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। डुअल स्पोक आपको स्टीयरिंग देखने को मिलता है, सिंगल साइड पावर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। डुअल स्पोक मतलब कार की तरीके का है, मतलब लगभग कार के फीचर्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो क्रोम का काम काफ़ी किया गया है, यहाँ पे सोलिस जो है कि क्रोम से ही लिखा गया है। मीटर में भी क्रोम मतलब सब जगह क्रोम ही क्रोम है ना। उसके बाद यहाँ पे आरपीएम की बात कर ले तो 2500 रेटेड आरपीएम इस पे मीटर को रखा गया है। यहाँ पे आपको आपका फ्यूल का मीटर है, इस तरफ आपका जो कि टेम्परेचर का मीटर है। उसके बाद आप थोड़ा सा देख लेते हैं भैया चाबी लगा के कि चाबी का क्या कैसा सिस्टम है, मतलब चालू कैसे होता है, मतलब कार की तरीके कांटे उठते हैं कि नहीं उठते, कि बस वही जो नॉर्मल पुराने ट्रैक्टर है वैसे ही उठता है। तो देख लेते हैं भैया, ये देखो उठता है भाई साहब, सब कुछ सही है, मतलब है ना, सब कुछ सही है, वो जैसा कार का सिस्टम है ना वैसा ही है। यहाँ पे देखो आपको घंटे का जो है कि आवर मीटर देखने को मिलता है। नीचे आप टाइमिंग देख सकते हो, आपका टाइम अपने हिसाब से सेट कर लें, उस हिसाब से आपका टाइमिंग चल जाएगी। बाकी सारे इंडिकेशंस जो हैं, आपकी पीटीओ चाली है, ऑयल प्रेशर कम है या ज़्यादा है, बैटरी है क्या कैसा है, बाकी सारी इंडिकेशंस आपको यहाँ पे जो है कि देखने को मिलेंगे। बाकी अगर आपको सर्विस इंटरवल वगैरह का जो साइन है वो यहाँ पे देखने को, ब्लिंक अभी भी हो रहा है, मतलब जल्दी से जल्दी इसकी सर्विस होने वाली है। और उसके बाद यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट के स्विच जो है कि चारों इंडिकेटर जलाने, हज़ार्ड लाइट वो मिल जाएगी। उसके साथ इसमें भी एक इंडिकेटर लगाया गया है कि आपकी लाइट चालू है, आप उसको बंद भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो है कि DRL को चलाने के लिए दिया गया है कि आपकी DRL वगैरह का चालू करना है तो वो आसानी से आप चालू कर सकते हो, फ्रंट और इंडिकेटर दोनों अलग अलग चालू कर सकते हो। उसके बाद गियर बॉक्स की बात करूँ तो भैया मतलब कहने के लिए तो भाई कुछ बचता ही नहीं है, 5 गियर दे दिए भाई, क्या ही वो था, मतलब एक्चुअल में भाई साहब बनाना ट्रैक्टर था पर बना कार दी, है ना, मतलब 5 गियर देना एक बड़ी बात होती है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें लो हाई और रिवर्स का ऑप्शन मिलता है, मतलब मीडियम गियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई साहब। जब यहाँ पे 5 गियर हैं तो इसके लो हाई के बाद मीडियम का कोई महत्व ही नहीं निकलता। और अगर भैया आपको चाहिए हैं तो वो ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स, वो सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शन है सोलिस में, वो आप भैया लेते रहना। मेरे से मत पूछना कि भैया कहाँ मिलेगा कैसा मिलेगा, कमेंट मान लेना, मैं बता दूंगा भैया शोरूम कहाँ है आपका। उसके बाद यहाँ पे बात करें पीटीओ की, तो भैया पीटीओ में इसमें आपको रिवर्स पीटीओ, डायरेक्ट पीटीओ मिलती है। पीटीओ को एंगेज करना, डिसएंगेज करना, वो सारे जो है कि ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और एक अच्छी बात भाई साहब, इसका जो पीटीओ का ऑन ऑफ का स्विच है वो भैया साथ में ही पैडल के साथ दिया गया। हाफ पैडल छोड़ोगे आपका वो चालू हो जाएगा पीटीओ, और हाफ छोड़ोगे तो आपका ट्रैक्टर चलने लगेगा। उसके बाद सीट वगैरह की बात करें तो भैया सीट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि आपके जो रेस्टिंग पोजीशन है, आप जिसमें आप बैठोगे आसानी से, वो प्रॉपर रखी जा सके और आप लंबे समय तक काम कर सको भैया। उसके बाद मीटर की डिज़ाइनिंग भैया मुझे लगती है पर्सनली अच्छी, क्योंकि इसमें पूरा एलईडी सेटअप है, जहाँ देखोगे वहाँ भैया प्रॉपर एलईडी, मतलब ये नहीं मिलेगा कि भैया हेलोजन लगा दी, वो हिल गई तो बंद हो गई, कहीं ये हो गया, कहीं फ्यूज़ उड़ गया, तो ये सारी चीज़ें सोलिस में आपको देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि पूरा एलईडी सेटअप है। तो भाई साहब ये वीडियो आपको सोलिस के बारे में कैसा लगा, वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो फॉलो ज़रूर मारो यार, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब करो, और अभी तक कमेंट नहीं किया आपको सोलिस का सबसे
जो कि दमदार ट्रैक्टर और सबसे लुकिंग डिज़ाइनिंग में सबसे बेस्ट ट्रैक्टर कौन सा अच्छा लगता है वो बताइएगा कमेंट में। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब मारो। जय जवान जय किसान।